ये रहा आपका पहला प्रश्न। हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? ए. दीना बोलुआर्टे। बी. कीको फूजिमोरी। सी. जोसी मारिया बाल्काजार। डी. पेड्रो कैस्टिलो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कीको फूजिमोरी। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। पेरू की राजधानी क्या है? ए. लीमा। बी. सैंटियागो। सी. बोगोटा। डी. क्विटो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लीमा। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? ए. विक्टोरिया झील। बी. बैकाल झील। सी. टिटिकाका झील। डी. सुपीरियर झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टिटिकाका झील। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। बोरजुली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? ए. मेघालय। बी. असम। सी. मणिपुर। डी. त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। बोरजुली वेटलैंड को किस संस्था ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? ए. एफएसआई। बी. नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। सी. सीपीसीबी। डी. एनजीटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। ये रहा आपका छठा प्रश्न। ओरिजा रूफीपोगो को किसका पूर्वज माना जाता है? ए. गेहूं। बी. मक्का। सी. आधुनिक चावल। डी. जो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आधुनिक चावल। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का प्रावधान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की किस धारा में है? ए. धारा 21। बी. धारा 30। सी. धारा 37। डी. धारा 45। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 37। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। संशोधित उड़ान योजना 2026 किस अवधि तक लागू रहेगी? ए. 2026 से 2030। बी. 2026 से 2032। सी. 2026 से 2035। डी. 2026 से 2040। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2026 से 2035। ये रहा आपका नौवां प्रश्न। संशोधित उड़ान योजना का कुल बजट कितना है? ए. 18,840 करोड़ रुपए। बी. 22,500 करोड़ रुपए। सी. 28,840 करोड़ रुपए। डी. 30,000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 28,840 करोड़ रुपए। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। संशोधित उड़ान योजना के तहत कितने नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे? ए. 50। बी. 75। सी. 100। डी. 150। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 100। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। पश्चिम बंगाल को हाल ही में कितने नए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? ए. 18। बी. 20। सी. 23। डी. 25। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 23। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। 23 नए जीआई टैग मिलने के बाद पश्चिम बंगाल देश में किस स्थान पर पहुंच गया है? ए. प्रथम। बी. द्वितीय। सी. तृतीय। डी. चतुर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ए. पश्चिम बंगाल। बी. असम। सी. सिक्किम। डी. अरुणाचल प्रदेश।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। असम में माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन किस जिले में शुरू हुआ है? ए. जोरहाट, बी. डिब्रूगढ़, सी. तिनसुकिया, डी. शिवसागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तिनसुकिया। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। उन्नत सेल एवं जीन थेरेपी के लिए किस प्राधिकरण से लाइसेंस अनिवार्य किया गया है? ए. CDSCO, बी. ICMR, सी. CLA, डी. NMC। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CLA। ये रहा आपका 16वां प्रश्न। सेल एवं जीन थेरेपी के लिए संशोधन किस नियम में किया गया है? ए. ड्रग्स रूल्स 1945, बी. ड्रग्स एक्ट 1940, सी. फार्मेसी एक्ट 1948, डी. मेडिकल काउंसिल एक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ड्रग्स रूल्स 1945। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। एनिमल डिस्कवरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार कितनी नई जीव प्रजातियां दर्ज की गईं? ए. 609, बी. 659, सी. 709, डी. 759। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 709। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। प्लांट डिस्कवरी रिपोर्ट 2025 में कितनी नई वनस्पति प्रजातियां जोड़ी गईं? ए. 253, बी. 303, सी. 353, डी. 403। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 353। ये रहा आपका 19वां प्रश्न। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. नई दिल्ली, बी. पुणे, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। विश्व का सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बरगद कहाँ स्थित है? ए. वाराणसी, बी. मुंगेर, बिहार, सी. प्रयागराज, डी. गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंगेर, बिहार। ये रहा आपका 21वां प्रश्न। विश्व के सबसे पुराने वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बरगद की आयु निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया? ए. DNA एनालिसिस, बी. कार्बन 14 डेटिंग, सी. MRI स्कैन, डी. GIS मैपिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन 14 डेटिंग। ये रहा आपका 22वां प्रश्न। इरेडा के नए CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ए. प्रदीप कुमार दास, बी. विजय कुमार मोहंती, सी. संजय मल्होत्रा, डी. अजय सेठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय कुमार मोहंती। ये रहा आपका 23वां प्रश्न। इरेडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1985, बी. 1987, सी. 1990, डी. 1992। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1987। ये रहा आपका 24वां प्रश्न। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ए. कुमार मंगलम बिड़ला, बी. मुकेश अंबानी, सी. सुनील भारती मित्तल, डी. नंदन नीलेकनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुनील भारती मित्तल। ये रहा आपका 25वां प्रश्न। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया है? ए. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी. अस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम USPSPF, सी. यूनाइटेड नेशंस, डी. वर्ल्ड बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
AS India Strategic Partnership Forum, uses PSPF.